So good morning to all, and we were doing complex number. This is Dr. Dilbaj from Raipur Khalsa College of Engineering, and we are going to start solution of this question. So ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एज ए होमवर्क. सो लेट्स स्टार्ट और सिंप्लीफाई. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो पहले इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 2. जब 1 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया, यू हैव माइनस आइटा. जब माइनस आइटा को 2 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट माइनस 2 आइटा. जब माइनस आइटा को मल्टीप्लाई किया विद माइनस आइटा, यू आर गेटिंग माइनस आइटा प्लस आइटा स्केयर, और प्लस आइटा स्केयर विल बी माइनस 1. So 1 minus iota, 2 minus iota multiplication, you will get this. 3 minus iota is already there. 1 plus iota. So पहले हम न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं. वैसे आप रैशनलाइजेशन भी साथ ही कर सकते थे. So let's see what happened. So 2 minus 1, you are getting 1. 2 minus 1, 1 minus iota minus 2 iota minus 3 iota. Here you have a 3 minus iota upon 1 plus iota. So स्टूडेंट अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 प्लस आइटा, ये 1 से 3 मल्टीप्लाई हुआ, यू हैव ए 3. 1 से माइनस आइटा मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आइटा. ये माइनस 3 आइटा से 3 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 9 आइटा. एंड माइनस 3 आइटा से माइनस आइटा मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 3 आइटा स्केयर प्लस 3 आइटा स्केयर. आइटा स्केयर माइनस 1 होता है, तो प्लस 3 आइटा स्केयर, जैसे 3 आइटा स्केयर आएगा तो ये आएगा जी माइनस 1, तो यू विल गेट माइनस 3. करेक्ट. सो ये आपके पास रिजल्ट आ गया. नाउ व्हाट यू हैव डन, सो दिस इज कैंसल्ड आउट. माइनस 3 माइनस आइटा माइनस 9 आइटा, यू हैव माइनस 10 आइटा. So 1 plus iota is there. Now you will do the rationalization. अब डिनोमिनेटर से आइटा को रिमूव करना है, एंड यू हैव टू डू रैशनलाइजेशन. डिनोमिनेटर का साइन चेंज कीजिए और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो ये माइनस 10 जो आइटा है, दैट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस. सो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर. करेक्ट. सो माइनस 10 आइटा इंटू 1, इट इज माइनस 10 आइटा. Minus 10 iota into minus iota, you have a minus plus 10 iota square. So denominator 1 का square, 1 iota का square, minus 1 minus 1 minus 1. So you are getting this. So minus 10 iota, iota square minus 1. So 10 minus 1, you have 1 plus 1. You are getting minus 10 or minus 10 iota. You are having this value. और when you divided by 2, so you have a 2 common. So 10 से भी 2 डिवाइड होगा, इससे भी 2 डिवाइड होगा, तो माइनस 5 आइटा. सो दिस इज द आंसर. स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस 3x प्लस 5 माइनस 4 आइटा इज इक्वल टू 5 प्लस 2x माइनस 3y इंटू आइटा. सो व्हाट यू विल डू, आपको कंपैरिजन करना है रियल को रियल पार्ट से. सो ये रियल पार्ट है विदाउट आइटा, तो इसको 5 से कंपैरिजन करना है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको आपने इससे कंपैरिजन करना है. सो दिस इम्प्लाइज 3x, इसका रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस y है, इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में 5 है, और इधर हमारे पास ये जो इधर हमारे पास रियल पार्ट है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 है, और ये मेरे पास है 2x माइनस 3y. सो आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं एक्स एंड वाई में. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4. सो दीज आर द टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. आप ये लोअर क्लासेस 10th के अंदर सॉल्व करते रहे हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना. सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो. मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकता हूँ, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकता हूँ. मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ. मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और ऐड कर दिया, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 3y आएगा, और माइनस 3y ये कैंसिल हो जाएंगे. सो 3 इंटू 3 9,
तो इन +2 प्लस करना इसको, 3 इंटू 3 9, 9 + 2 11, तो यू हैव 11x इज इक्वल टू, ये 3 इंटू 5 हो गया 15, 15 माइनस 4, तो दैट इज 11. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 11/11, दैट इज इक्वल टू 1. तो बेटा x की वैल्यू 1 आ गई. नाउ यू सब्स्टिट्यूट दिस x वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन. तो मैं अब 3x plus y is equal to 5 है. Here I am going to put x. So 3 into 1 plus y is equal to 5. So y की वैल्यू आ गई 5 minus 3 is equal to 2. तो y की वैल्यू बेटा 2 आ गई. तो therefore x is equal to 1 and y is equal to 2. So this is the answer of this question. Student, this is the next question and इसमें भी we have to find out the value of x and y. लेफ्ट हैंड और साइड हैंड साइड दिया हुआ है, हमें कंपैरिजन करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट. बट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रियल और इमेजिनरी पार्ट. मैं x को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट 3x. लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं. अब x को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 5x आयोटा. अब माइनस आयोटा y को मल्टीप्लाई किया 3 से, यू आर गेटिंग माइनस 3y आयोटा. माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई किया 5 आयोटा, so you are getting minus 5 iota square. ये -6 + 24 आइटा. अब हमारे पास ये 3x, ये 5x minus 3y, इसमें से तो आइटा कॉमन है. ये आइटा का स्केयर -1, तो -5 - 1 + 5, सो -6 + 24 आइटा. ये मेरे पास बेटा जी 3x + 5, ये 3x + 5 प्लस ये 5x - 3y आयोटा इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा. बेटा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने कंपैरिजन किया. लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट जो है हमारे पास है, दिस इम्प्लाइज 3x + 5 इज इक्वल टू -6, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है, ये है हमारे पास 5x - 3y, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 24. करेक्ट. सो देखिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. ये 3x, ये -6, ये -6 जो है, ये 5 इधर आके -5 हो गया. बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि y भी आना था साथ में. ये 5y आना था, ये 5y आना था, ये 5y आना था. तो इसको अब करने की जरूरत नहीं है. अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं. सो दोनों ही एक्स वाई के अंदर इक्वेशंस हैं. तो अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा. तो यहाँ पे मैं दोबारा से इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x + 5y -6, यहाँ पे 5x - 3y इज इक्वल टू 24. सो बेटा ये आपको पता, जब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो अगर ये आपने डिसाइड करना होता है कि x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है कि y के. अगर आपको x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, तो x के कोफिशिएंट एक दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से 5 मल्टीप्लाई कर लूँगा. यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो सेकंड इक्वेशन से 3 मल्टीप्लाई कर लूँगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तभी कैंसिल होंगे. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो लोअर ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा. ये हमारे पास कैंसिल हो गया. कोई 5 × 15, 5 × 3 15, 3 × 5 15, प्लस और माइनस. सॉल्व करने के बाद नाउ तो ये हमारे पास 5 × 3, करेक्ट. ये 5 × 3 15 25 एंड 3 × 3 9. सो 25 प्लस, क्योंकि प्लस साइन लेंगे हम, 25 + 9, ये मेरे पास होगा जी 24y. ये 5 × 6 30 लिख देता हूँ यहाँ पे -30, और ये 3 × 24 -24, सो ये आ जाएगा आपके पास 72. तो अब आप इसको सॉल्व करो जरा. 24y ये मेरे पास आ गया -10
2, बेटा ये 34 है सम, ठीक है, दिस इज 34, सो दिस इज 34। अब आप इसको डिवाइड कीजिए और when you will get y is equal to minus 102 divided by 34, you are getting minus 3. So therefore y is equal to minus 3 आ गया. This is the value of y. Now to get the value of x, x की वैल्यू निकालने के लिए you can substitute the value of y here or here. So I am going to substitute in first. So हमारे पास 3x प्लस 5y is equal to minus 6 है. यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कीजिए, -3 -6 आ गया, सो 3x, ये -6, ये 5 इंटू 3 15, -15 इधर आके +15 हो गया, सो 3x, ये बेटा जी आ गया 9 और x की वैल्यू आ गई 9/3 3, सो यू हैविंग 3, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3, सो दिस इज द फाइनल आंसर. This is the next question and we have to find out the x and y. So सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को रिजॉल्व करते हैं. 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ गया, आइटा को x से मल्टीप्लाई किया -x आइटा आ गया, ये y से मल्टीप्लाई किया y आ गया प्लस y आइटा आ गया, सो यू हैव 1 - 3 आइटा. सो रियल पार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस y, यहाँ से हमारे पास आयोटा कॉमन है तो यू हैव ए -x प्लस y आयोटा, इन दोनों से आइटा कॉमन, ये -x है प्लस y, सो 1 - 3 आइटा. सो व्हेन यू विल कंपेयर बोथ साइड रियल इमेजिनरी पार्ट यू विल गेट x प्लस y, रियल पार्ट इधर x प्लस y है, इधर 1 है, इधर रियल इमेजिनरी पार्ट -x प्लस y है, हियर यू हैव ए -3, इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, y प्लस y 2y, सो -3 plus 1 minus 2, so this implies y is equal to -2 upon 2, you are getting -1, so you are having y is equal to -1, this is the one answer. अब y की वैल्यू किसी में पुट कर दो फ्रॉम हेयर, सो y जो है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, y माइनस 1 सॉरी, x माइनस y इज इक्वल टू 1, so x is equal to 1 plus 1, so 2, so therefore x is equal to 2 and y is equal to -1, this is the answer. So student, this is the next topic, inverse of a complex number. Complex number का जो inverse है, we have a two kind of a inverse, that is first is the additive inverse and second is the multiplicative. इनवर्स. अब ये दोनों में क्या है, अगर इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -z और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z. लॉजिक इसमें क्या है कि हमारे पास बेसिकली जो आइडेंटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी भी दो होती है, ठीक है जी. तो ऐसा नंबर आइडेंटिटी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0. तो आप ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए कि जो z में ऐड करें और रिजल्ट 0 आ जाए, तो दैट विल बी -z, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जो z से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आ जाए, तो दैट इज 1/z. तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि व्हेन एवर z इज गिवन, तो इन कंक्लूजन वी वांट टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग आउट ऑफ दिस, कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स -z होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा. अब आप बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, कि जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये देखो कि उसने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स.
ऑफ द फॉलोइंग। कहते जो नीचे क्वेश्चन है उनका मल्टीप्लिकेटिव निगर्स निकालो। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया कि z की वैल्यू 3 + 4 आइटा। सो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी इज इक्वल टू 1/z। ये आपको पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। सो 1/z मीन्स 1/3 + 4 आइटा। तो बेटा डिनोमिनेटर में आपको पता आइटा नहीं रहना, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो आपको इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जो इन्वर्स होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली दिखना चाहिए। तो मैं इसको रैशनलाइजेशन करूंगा। तो 3 - 4 आइटा अपॉन 3 - 4 आइटा, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो 3 - 4 आइटा न्यूमिनेटर में आ गया a + b a - b a² - b²। सो यू हैव ए 3 - 4 आइटा। तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16, आइटा का स्क्वायर आ गया। सो 3 - 4 आइटा, सो 9 16, आइटा का स्क्वायर -1 16 -1 -16 -1 तो +16। सो यू हैव ए 3 - 4 आइटा अपॉन 9 + 16 25। तो बेटा जी आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है कि जो इन्वर्स होगा 3/25 उसका रियल पार्ट -4/25 उसका इमेजिनरी पार्ट। सो दिस विल बी द आंसर। बेटा सेकंड क्वेश्चन हमें z दिया हुआ है 5 + 2 आइटा 3 + आइटा, और हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, दैट विल बी इज इक्वल टू 1/z। सो 1/z, z हमारे पास 5 + 2 आइटा अपॉन 3 + आइटा, ये रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बिकम 3 + आइटा 5 + 2 आइटा। अब बेटा जी इसको हम ये जो हमारे पास इन्वर्स आ गया 3 + आइटा, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए आप रैशनलाइजेशन करोगे डिनोमिनेटर को। तो 5 - 2 आइटा से न्यूमिनेटर से, 5 - 2 आइटा से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ ये तो वैसे सोल्यूशन करेंगे जैसे पहले करते थे, ये a² - b² डिनोमिनेटर में। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6 आइटा आ गया, आइटा को 5 से मल्टीप्लाई किया यू हैव 5 आइटा, एंड आइटा को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 तो आएगा आइटा स्क्वायर -1 होता है, -2 + -1 सो +2, ऊपर आ गया 15 + 2 17 आ गया 17, और यहाँ आ गया -6 + 5 -1 आ गया, और आपके पास नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर -1 +4 आ जाएगा। तो ये बेटा जी बन जाएगा 17 - आइटा अपॉन 29। सो दिस विल बी 17/29 -1/29 आइटा। सो दिस विल बी द आंसर।